अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डीएई सिविल कोर्स का एक सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका टॉपिक नंबर 1 है सॉइल मैकेनिक्स। सब्जेक्ट का कोड है 373383। 383 नया कोड है। चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 और पेज नंबर 1। कोर्स कंटेंट के मुताबिक 1.1 हमारे पास जो टॉपिक है वो है सॉइल एंड सॉइल मैकेनिक्स। बट इससे पहले ज़रूरी सवाल ये है कि वाई वी स्टडी सॉइल मैकेनिक्स। अक्सर स्टूडेंट्स सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं, तारीफ़ याद कर लेते हैं, लेकिन उनके जहन में ये सवाल नहीं आता या तवज्जो नहीं दिलाई जाती कि हम सॉइल क्यों पढ़ते हैं। वो इसीलिए जितने भी हमारे तामीराती काम हैं, मैंने लेफ़्ट कार्नर पे लेके नोट कंस्ट्रक्शन है, लेट सपोज ब्रिजेज़ हैं, डैम हैं, रेलवे, रनवे या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, जितने भी हमारे तामीराती काम होते हैं हमारा वास्ता सॉइल से पड़ता है, या तो फाउंडेशन की शक्ल में या स्लोप्स की शक्ल में। स्लोप्स की शक्ल में कैसे? जैसे कि रिटेनिंग वाले हम बनाते हैं, इस तरह अर्थ वर्क, अर्थ रिटेनिंग। स्पेशल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमें, तो हमें फिर सॉइल को पढ़ना या उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना लाजमी हो जाता है। इसीलिए मैंने उर्दू में भी ऊपर लेफ़्ट कार्नर पे एक तारीफ़ लिखी है, जिसकी तारीफ़ ये है, सॉइल को आम फहम ज़ुबान में हम मिट्टी कहते हैं, जो चट्टानों की तोड़ फोड़ से हासिल होने वाला गैर मुंजमद तहनशीन ठोस ज़र्रात का अमेज़ा होता है या अमेज़े का ज़ख़ीरा होता है, उसको हम सॉइल कहते हैं। इंग्लिश में इसकी तारीफ़ यूँ की जाती है, सॉइल इज़ डिफाइंड एज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स कैन बी फिजिकली, केमिकली एंड डिसइंटीग्रेशन काज्ड बाय विंड्स, फ्लोइंग वाटर, केमिकल रिएक्शन। सॉइल जो हमें हासिल होती है वो चट्टानों की तोड़ फोड़ से हासिल होती है बेसिकली, या तो फिज़िकली, ठीक है, पानी एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है। केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे एग्नियस रॉक्स हमारे पास है, नीचे मैंने लिखे हैं रॉक्स के, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है। तो सॉइल हम दो दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, या तो एज ए कंस्ट्रक्शनल मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, या हम इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो उम्मीद है मेरी बातों की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह हवाएं चलती हैं या ज़लज़ले आते हैं, अर्थक्वेक्स की वजह के नतीजे में भी हमें सॉइल मिलती है। इसी तरह मैकेनिक्स की तारीफ़ करते हैं। मैकेनिक्स इज़ डिफाइन एज द बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर एक्सटर्नल लोड, यानी एक्सटर्नल लोड की शक्ल में जैसा कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम बिल्डिंग बनाते हैं फाउंडेशन, तो फाउंडेशन बनाने के बाद हमें ये महसूस होता है कि सेटलमेंट हो रही है, लेट सपोज, ठीक। तो वो सेटलमेंट किस हद तक हो रही है उसको हमने मद्देनज़र रखना है। इसीलिए हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना चाहिए कि उस जगह की सॉइल कैसी है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है। इंशाल्लाह ये आगे टॉपिक्स में आएंगे। बेसिकली सॉइल हमें मिलती है सिल्ट, सैंड, बोल्डर, ग्रेवल की शक्ल में। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू साइज़ है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने जहन नशीन करनी है। आज का जो टॉपिक है वो सॉइल और सॉइल मैकेनिक्स पे है। तिरज़ागी एक साइंटिस्ट है जो कहता है कि सॉइल को पढ़ने के लिए, तिरज़ागी कहता है कि मीकानी और आबी कवानीन का इतलाक़ होता है, यानी मैकेनिकल मेथड हम यूज़ करते हैं सॉइल को कंपैक्ट करना है, ठीक है, या सॉइल की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से सॉइल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, सॉइल के जितने भी साइजेस हैं उसको भी डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। बट आज की जो वीडियो है ये सॉइल और सॉइल मैकेनिक्स पे है। छोटा छोटा टॉपिक लेके मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में आप लोगों को पढ़ा सकूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जो रॉक्स मैंने लिखे हैं, ये डियर स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं इस पे रोशनी डालूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।